साल से ये प्रवास चल रहा है और एकदम ग्रामीण क्षेत्र से लेकर हर एक जो वर्ग का लोग है, हर एक श्रेणी का लोग है, सब लोगों के साथ मिला और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिशा से चल रहे हैं कि हर कोई क्षेत्र हो, चाहे उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी डेवलपमेंट एवं उसके साथ साथ ग्रामीण जीवन का जो आम आदमी है उन सभी लोगों का जीवन का भी जो डेवलपमेंट के लिए उन्होंने सोचा है। और कई सारी जो सरकारी प्रकल्प है जो ग्रामीण क्षेत्र पे विशेष रूप से वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, चाहे वो MGNREGS का हो, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, उजाला योजना का हो, इन सभी योजना का लाभ लेने वाले जो आम नागरिक है उन सभी लाभार्थियों से भी मिलने का मुझे एक सौभाग्य हुआ और सब लोगों से मिला। सभी लोगों ने किस तरह से उन लोगों को ये केंद्र सरकार का ये प्रकल्प मिलने के बाद उन लोगों का स्वाभाविक जीवन का परिवर्तन आया, सभी लोगों ने अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया और उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया। और केंद्रापाड़ा का विशेष रूप से मैं कहूँगा कि बलराम देव जी का मंदिर पे गया, क्योंकि ये तुलसी क्षेत्र है तो आया और बाबा जी का मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे ये नहीं हो सकता है। बहुत ही मन को प्रसन्नता मिला और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा टूरिस्ट सर्किट भी यहाँ पर हो सकता है, एक टूरिस्ट हब भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि साल भर लाखों की तादाद में लोग जो है दर्शनार्थी जो है वो यहाँ पर आते हैं। और विशेष रूप से मैं सभी जब वर्ग के लोगों के साथ मिला तो उन लोगों के पास से बहुत सारा सुझाव भी मिला। एक समय ऐसा था जो भारत सरकार की मंत्रियों से मिलने के लिए लोगों को दिल्ली तक जाना पड़ता था और वहाँ पर घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब समय ऐसा है जब मंत्री लोगों की घर की द्वार पर सुविधाएं हैं वो उन लोगों को किस तरह से मिल रहा है, अगर नहीं मिला है तो मिलने की व्यवस्था भी करते हैं, अगर मिला है तो उसके बाद उनका सामान्य जीवन का कैसा परिवर्तन हुआ है ये भी जानकारी लेते हैं। ये है आज का सरकार का लक्ष्य कि सभी लोगों के पास सामान्य रूप से उपलब्ध भी होना है और सबके पास जाना भी है, सबके सुझाव भी लेना है और उस सुझाव से आगे का जो हम लोगों का जो डेवलपमेंट वर्क रहेगा वो भी लाभवान होगा, ये हम लोग आशा रखते हैं। मात्रा में लोगों से मिला, लोगों के पास काफ़ी लोगों के पास योजनाएं मिला है, लोगों ने मोदी जी का धन्यवाद भी किया और उसके साथ साथ कुछ उन लोगों का कुछ जो दुविधा के बारे में उन लोगों का भी लिखित आकार से मुझे दिया है, उसके भी दिल्ली में मैं इसका रिपोर्ट भी जमा करूँगा। देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमारे पार्टी का नीति ऐसा है, हम किसी भी चुने हुए प्रतिनिधियों को सम्मान करते हैं और उसके साथ साथ किसी भी चुने हुए वो सरकार हो या फिर ग्राम पंचायत हो या जिला परिषद हो उसको हम लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि लोगों का वोट से जब कोई जीत के आता है, जब एक आम आदमी का समर्थन उसमें रहता है, जब आम जनता का समर्थन किसी भी कैंडिडेट का ऊपर रहता है और जब वो विजेता घोषित होता है उसके बाद से सरकार का और लोगों की रिप्रेजेंट के हिसाब से उसके साथ जो संपर्क होना चाहते हैं हम करते हैं। और इसका निदर्शन आप लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार किस तरह से ओडिशा राज्य की हर एक जो आपदा होता है उसमें राज्य के साथ रहता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो समुद्री जो झंझा होता है, साइक्लोन होता है वो हो, तो राज्य के साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो राज्य को भी ये देखकर सीखना चाहिए और मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को भी मुझे लगता है ये देखना चाहिए और जो हम लोगों का जीते हुए प्रतिनिधि है यहाँ पर उन लोगों का साथ खड़ा होकर एक
जीता हुआ जनप्रतिनिधि के साथ जैसा बिहेवियर करना चाहिए वैसे ही करना चाहिए। देखिए, मैं बात आपको सीधी तरह से कहना चाहता हूँ, बार बार ये मैं कह के अभी आया हूँ और फिर से भी दोहराऊंगा कि एक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होता है उसके साथ केंद्र और राज्य का संपर्क हमेशा अच्छा होना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन जब पॉलिटिकल बात आएगा, जब विचारधारा की बात आएगा, तो बीजेडी के साथ बीजेपी का जो राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है वो हमेशा रहेगा। और चुनाव जब आएगा तब हम लोग आंखों में आंख डाल कर लड़ाई करने के लिए भी पूरा टीम को प्रस्तुत कर रहे हैं। ओलंपिक हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, हम लोगों ने देखा कि भारत की खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर, विश्व प्रतिस्पर्धा पर भारत की तिरंगा झंडा का मान सम्मान बढ़ाया और उसके साथ साथ भारत के राष्ट्रगीत को विदेश की मिट्टी में भी सुनने का मौका हम लोगों को मिला। ये जो है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जो मार्गदर्शन है 2014 के बाद से जिस तरह से निरंतर खेल क्षेत्र में परिवर्तन लाया, चाहे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो या फिर चाहे खेलो इंडिया गेम्स हो, खेलो इंडिया गेम्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को सामने लाने का काम किया और उसके साथ साथ उनका न्यूट्रिशन और उन लोगों की पॉकेट अलाउंसेस की व्यवस्था भी किया। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री 2014 में जब शपथ लिया है तब से खेल क्षेत्र का जिस तरह से निरंतर परिवर्तन पूरा देश भर में आया है, ऐसा परिवर्तन हम लोगों को कभी लक्षित नहीं हुआ। बहुत सारा शहरी क्षेत्र में गया, लेकिन ऐसा क्षेत्र में आया जहां पर लोग इतना पॉलिटिकली कॉन्शियस है कि बारिश में भीगे भी हजारों की तादाद में लोग यहां पर रैली किया। मुझे लगता है कि बाकी जो कार्यकर्ता है वो इससे इतना प्रेरणा मिलेगा इससे कि आगे जाके जो संगठन को और शक्तिशाली करने के लिए बहुत इसमें काम आएगा। मुझे लगता है कि आज का दिन एक इतिहास, मुझे लगता है कि एक इतिहास सृष्टि हुआ है।